जय हिंद। कोई भी खाता हो, आपको सिर्फ एक ऑटो स्वीप सुविधा चालू कराना है और आपका जो अकाउंट है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं और आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनका उपयोग बैंक करती है और बैंक आपके उन पैसों का लाभ लेती है, उससे वो ब्याज कमाते हैं। तो आपके पैसों से बैंक क्यों ब्याज का फायदा ले, आप क्यों नहीं? ऑटो स्वीप सुविधा के माध्यम से आपका पैसा आपको 6 से 7% का ब्याज देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको जानकारी देता हूं। ध्यान से सुनिए। आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, स्टेट बैंक में हो या सेंट्रल बैंक में, आईसीआई बैंक में हो या एचडीएफसी बैंक में, हर बैंक का अपना अपना अलग अलग प्लान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट बैंक और हमारे यहाँ जो बैंक्स चलती हैं उनके बारे में डिटेल्स बताता हूं। इसके लिए आपको बैंक जाना है और उस काउंटर पर जाना है जहां पर खाता खोला गया है। आपके वहां जो भी काउंटर हो, काउंटर पर जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे मेरे खाते पर ऑटो स्वीप सुविधा एक्टिवेट कर दीजिए, मतलब ऑटो स्वीप सुविधा चालू कर दीजिए। तो इसके लिए पहले तो वो आपसे मना करेंगे कि आप मत करिए, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये वो तमाम प्रकार की जानकारी वो आपको देंगे और मना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे उनकी बैंक को फायदा नहीं होता है बल्कि आपको फायदा है और बैंक वाले ये नहीं चाहते कि आपको फायदा हो जाए, इसलिए वो मना करेंगे। पर फिर भी आपको ये कहना है कि मेरे अकाउंट पर ऑटो स्वीप सुविधा चालू कर दीजिए। इधर समझिए क्या फायदा हो सकता है आपको। आपका बैंक में कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, बचत अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या ज्वाइंट अकाउंट हो, अभी वर्तमान में आपके खाते में यदि कोई पैसा पड़ा है तो उसमें सालाना आपको 2.5% से 3 तक ब्याज दर आपको मिल रही होगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, 2.5% से 3% तक आपको आपका जो पैसा अकाउंट में पड़ा है, जो अनयूजेबल है, जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस पैसे का कौन उपयोग कर रहा है? बैंक। आपको कितना फायदा हो रहा है? 2.5% सालाना ब्याज मिल जाता है। यदि आप उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी चालू करते हैं तो आपका अकाउंट जो है एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फायदा कितना होगा आपका? 6% से 7%। सोच लीजिए कितना अंतर है। आपके पैसे में आपको फायदा होना चालू हो जाएगा। अकाउंट में आप घर बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, ऑटो सुविधा चालू करवाना है और आपका पैसा एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग बैंक में अलग अलग नाम हो सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। यदि आपका अकाउंट एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो वहां पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी का नाम उन लोगों ने मोड स्वीप फैसिलिटी रखा है। क्या है ये मोड? मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मोड का मतलब मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्वीप फैसिलिटी। प्रक्रिया सेम है। यदि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो वहां पर ऑटो स्वीप ही कहते हैं, वहां उन लोगों ने नाम नहीं चेंज किया है, ऑटो स्वीप ही है वहां पर। बैंक ऑफ बड़ौदा में यदि आपका अकाउंट है तो वहां पर बॉब फ्लेक्सी बोलते हैं, नाम से कुछ नहीं होता, प्रक्रिया प्रोसेस सेम होती है। यदि एचडीएफसी बैंक में आपका है तो स्वीप इन फैसिलिटी बोलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपया होना चाहिए। यदि 50,000 आपके अकाउंट में है और उसके बाद जितना भी पैसा आप डालेंगे तो ऑटो स्वीप सुविधा में आपका जो 50,000 के ऊपर का जो पैसा है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पैसा आपको 6 से 7% का ब्याज देगा। यदि 50,000 से कम है तब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप ये ना समझें कि अकाउंट में एफडी टाइप की सुविधा जो हो रही है, ऑटो स्वीप सुविधा जो आप फैसिलिटी चालू करा रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि इस सुविधा के चालू हो जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि आपका ये 50,000 रुपया फंस जाए, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप 50,000 अकाउंट में रखेंगे या उससे ऊपर रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50,000 के ऊपर जो पैसा रहेगा उसका आपको लाभ मिलेगा और वो पैसा आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। सेम जैसे अभी एटीएम से निकालते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, सब कुछ पहले जैसा, कोई परिवर्तन नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट एफडी में कन्वर्ट हो गया और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो फैसिलिटी, जो सुविधा पहले थी वो अब भी रहेंगी और नई ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो स्टेट बैंक में 50,000, एचडीएफसी बैंक में मिनिमम आपके अकाउंट में 25,000 होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में 25,000 होना चाहिए। 25,000 के बाद यदि ऊपर पैसा होता है तो आपको ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ मिल सकता है। सीबीआई में 50,000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए, इसके बाद आपका लाभ चालू होगा। किसी किसी बैंक में तो 10,000 रुपया यदि आपके खाते में है तब भी आपको लाभ मिल जाएगा। ये आपको आपके बैंक में जाकर के ही पता चलेगा। आप अपने बैंक में जाएंगे जहां आपका खाता है,
उस बैंक के अधिकारी से बात करेंगे कि सर मुझे अपने अकाउंट पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी चालू करानी है। तो इसके लिए वो अपने बैंक की जो मिनिमम अमाउंट है आपके खाते का, वो कितना होना चाहिए बता देंगे। एक बार प्रक्रिया मैं बिल्कुल शुरू से बता देता हूं कि आप बैंक जाएंगे, बैंक के अधिकारी से बात करेंगे, ऑटो स्वीप सुविधा चालू करेंगे, कोई एक्स्ट्रा दस्तावेज नहीं देना है। हाँ, कुछ बैंक कर्मी मांग सकते हैं आपके आइडेंटिफाई के लिए, आपसे वो आधार कार्ड, आईडी और अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि वो चाहें तो आप दे दीजिए।